इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 लगाते हैं। क्या कहता है, वैद्युत स्थितिक क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k। हमको बेटा वैल्यू दे रखी है, मैंने इसको डाटा को पहले लिख चुका हूँ। वैद्युत स्थितिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k। आगे में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर बराबर 10j कैप। हमको पृष्ठ जो दे रखा है वो एस वेक्टर दे रखा है 10j कैप। आगे से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो मैं बता दूं कि पृष्ठ होता क्या है कि ये तुम आप लोग लूडो खेले होंगे बेटा। लूडो मतलब पासा होता है, गोटा बोलते हैं इसको, है ना। उसका जो एक पृष्ठ होता है जहाँ 6 4 5 2 1 इस तरीके से लिखा रहता है। जो उसका 6 पार्ट, सपोज करो ऊपर 6 लिखा हुआ है, वो जो 6 लिखा हुआ है ना, इस पार्ट को ही हम पृष्ठ बोलेंगे, उसी को ऐसे बोल दिया है। ठीक। अगर हम लोग एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है हमारा वो फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना फॉर्मूला। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ एक ही जगह बात तो एक ही है, बस पृष्ठ नाम दे दिया है, बाकी उसका क्षेत्रफल वो ए ही कहलाएगा, है ना। तो आप कन्फ्यूज ना हो, एस हो या ए हो एक ही बात। तो हम लिखेंगे डाटा फ्लक्स बाहर आएगा फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ एस भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कंफ्यूज ना। फाई ई इक्वल ई वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप और डॉट, क्योंकि डॉट है, और s की वैल्यू क्या है 10j कैप, 10j कैप। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। फाई ई इक्वल 10 दूनी 20 आई कैप डॉट जे कैप, 10 चौक प्लस बीच में 10 चौक 40 जे कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस प्लस लगा लिए, 10 सत्ते 70 के कैप डॉट जे कैप। लेकिन मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूं, अदिश गुणनफल क्या होता है, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर सेम सेम में अगर आप इनटू करते हैं तो बेटा उसकी वैल्यू 1 होती है। जे कैप डॉट जे होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। के कैप डॉट के कैप हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर बाय द वे हम लोग आई कैप जे कैप की प्रोडक्ट करें तो बेटा उसकी वैल्यू सीधा सीधा 0 रख देना, जहां भी आपको इस तरीके से देखे, आई हो, आई के हो, या के आई हो, या जे के हो, या के जे हो, सब 0 हो जाता है। लेकिन सेम अगर हो आई आई जे जे के तो उसकी वैल्यू हमेशा बेटा 1 होती है अदिश गुणनफल में। सदिश का रूल जब आएगा तो बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो आई कैप जे कैप ये भी 0 बनेगा बेटा। 40 जे कैप मैंने बताया सेम सेम 1 बनेगा, तो हम जे कैप की जगह बेटा 1 रख देंगे। 70 के कैप जे कैप अलग अलग है तो 0 बन जाएगा। बचेगा कि सिर्फ आपका फाई ई इक्वल 40 गुणा 1 जे कैप के कारण। ठीक, बाकी सब शून्य होगा। 20 आई जे कैप भी 0, 70 के डॉट जे कैप ये भी 0 बन गया। बचा क्या 40 जे कैप डॉट जे कैप आपकी 1 होती है, और यहाँ लिख देंगे मात्रक। तो फाई ई इक्वल
40 मात्र का आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 6 लगाते हैं बेटा। क्या कहता है, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमको। मैंने लिख दिया पहले, ई वेक्टर बराबर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम। आगे क्या कह रहा है, दी गई है वाई जेड तल के समांतर। वाई जेड तल के समांतर मतलब एक्स अक्ष के बारे में बात कर रहा है। चलो, या मैं ये कह दूं सीधा सीधा कि वाई और जेड जो दे रखा है उसको छोड़ दो, कौन बचा आपका, सिर्फ एक्स अक्ष बचा। उसी के बारे में बात कर रहा है। आगे, समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध। मैं ये चीज लिख चुका हूँ बेटा कि आयताकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ए वेक्टर, वो वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर स्क्वायर। आगे, क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग बेटा ग्राफ जानते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं, मतलब 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। चलो आगे, एक्स अक्ष को बोलते हैं बेटा आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। और बेटा वाई अक्ष को बोलते हैं जे कैप। सही बात। जेड अक्ष को बोलते हैं बेटा के कैप, आई जे के। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन वो वाई जेड तल की बात कर रहा है, वाई जेड तल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वाई को और जेड को छोड़ दो, जो आपका बच रहा है वो बच रहा है एक्स अक्ष। उसी के बारे में बात कर रहा है और उसी का ही हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो अब देखो, जे छोड़ देंगे, के छोड़ देंगे, तो यहाँ बचा क्या, एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को बोलते हैं बेटा आई कैप, इसलिए हम लोग इसको आई कैप लिखेंगे यहाँ पर। सबको समझ में आ गया होगा बेटा। 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप बोलेंगे। अब देखो, आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बस वैल्यू रखेंगे बेटा, ई वेक्टर की वैल्यू न्यूटन प्रति कूलम डॉट ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 0.2 मीटर स्क्वायर और आई कैप। इसकी अंदर गुणा कर देंगे 1.2 आई कैप के साथ प्लस 1.6 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। आई कैप डॉट आई कैप ये वाला, ठीक, प्लस अब 1.6 के साथ 1.6 गुणा 0.2 जे कैप डॉट आई कैप और पूरे के साथ न्यूटन प्रति कूलम गुणा ये वाला मीटर स्क्वायर साथ। यहाँ तक क्लियर बेटा। और अदिश गुणनफल में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सेम सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जे कैप आई कैप की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, भाई भाई नहीं है। भाई भाई होते तो तबाही मचाते, है ना, तबाही मचाते बेटा। जब भाई भाई होते हैं तो तबाही मचाएंगे, इसका मतलब 1 बनाएंगे, और 1 बनाने का मतलब है कि ये आपका 0 हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अदिश गुणनफल में हम लोग जानते हैं बेटा, तो फाई ई इक्वल
1.2 गुणा 0.2 आई कैप की वैल्यू बेटा 1 रखेंगे और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका ये रहा। सही बात है। अब देखो 1.2 की 0.2 के साथ गुणा करेंगे बेटा। कुछ बच्चे जानते नहीं हैं, बायो वाले खासकर ज़्यादा, लेकिन सब बायो वालों के लिए नहीं बोल रहा, कुछ बच्चों के लिए है ना, जो कमज़ोर होते हैं, गुणा नहीं हो पाती है पॉइंटों की। तो बेटा हम लोग करेंगे 1.2 आप लोग लिखेंगे जो का तो, और 0.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और ये वाला 2 यहाँ रखेंगे और उसके आगे 0 ये। सीधा सीधा पॉइंटों को एक प्रकार से छिपा लेते हैं, मतलब 12 और 0 2 कहते हैं सीधा सीधा। तो गुणा करेंगे जैसे हम लोग सीधा सीधा करते हैं, 2 दूनी 4, भाई 2 एकम 2, 0 में 2 की गुणा करोगे 0, 0 में 1 की गुणा करोगे 0, ये ऐड कर लो 4, ये 2, ये 0, 1 पॉइंट के पीछे कितना अंक का 1, पॉइंट के पीछे कितना अंक का 1, 1 1 2, इसको भी ऐड कर लेंगे, मतलब 1 और 1 2। तो फिर छोड़ देंगे इधर से सीधे हाथ से 1 2, तो 0.24 ये कहिए। तो फाई ई इक्वल आपको 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका आंसर आ जाएगा इसका। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा फैला दें।